फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी बुक के बैक साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन भी यहां होना चाहिए बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। इसका मास बच्चों है 1.5 kg और इसका मास भी 1.5 kg है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। ईच ऑफ मास 1.5 kg, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग मास 1.5 kg 1.5 kg है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, यानी ये एक का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है तो दूसरे का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वेलोसिटी बच्चों है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं मास m1 है और इसकी वेलोसिटी हम u1 मान लेते हैं। टकराने के पहले मास इसका ये है और वेलोसिटी ये है। इसी तरह से यहां पे इसका मास हम m2 मान लेते हैं और वेलोसिटी हम u2 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव माननी होगी। तो u2 बराबर इतना होगा, ये नेगेटिव में हम रख लेते हैं इस वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिली। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद ये टकराएंगे, ये दोनों टकराए। टकराने के बाद इनका मास तो नहीं बदलेगा, मास तो सेम ही है, राइट। तो ये m1 रहेगा, ये m2 तो सेम ही होगा, करेक्ट ना बच्चों। अब टकराने के बाद ये एज ए सिस्टम वर्क करेंगे। अब इन जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतनी इतनी इसकी भी वेलोसिटी होगी, तो हमको ये फाइंड करना है कि इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम जानते हैं टकराने के पहले मोमेंटम का जो सम होता है, प्लूरल मोमेंटम का होता है मोमेंटम। टकराने के पहले दो बॉडीज के मोमेंटम का जो सम होता है, टकराने के बाद उनके मोमेंटम का सम इक्वल होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम 0 होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसका फार्मूला ऐसे आप लिख सकते हो, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। m1 यहां पे 1.5 है तो 1.5 लिखा, u1 देखो 2.5 है तो 2.5 मैंने लिखा, यहां पे प्लस किया। m2 कितना है 1.5 ही है तो कर दिया। u2 कितना है बच्चों, यहां नेगेटिव में आपको लेना है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो 2.5 लेना है इस तरह से। अच्छा, यहां पे टकराने के बाद ये चिपक गए, चिपकने के बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी, तो ये v अगर इसको करें तो इसको भी v कर सकते हैं। अब ये दोनों कॉमन है, राइट, तो इसको कॉमन बाहर करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट। हाँ, इसका मास तो हमको पता है, इसका 1.5 है, इसका भी 1.5, दोनों ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये v हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे v हमको नहीं पता, बाकी सारी चीजें पता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 15 बचे 75, ये 5 हो गया, 15 दूना 30, 30 और 5 35 और 2 37, तो ये हो गया 3.75। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव होगा, राइट, ये हो गया, करेक्ट ना बच्चों। ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, 3v। तो 3v बराबर 0, तो v बराबर क्या होगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, डिवाइड करोगे तो 0 आता है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। यानी टकराने के बाद ये दोनों बॉडी चिपक जाएंगी और मूव नहीं करेंगी, यानी रुक जाएगी। वेलोसिटी 0 का मतलब रुक जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का।